वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम अपने भागवत गीता का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे 18वां अध्याय से और श्लोक संख्या 19। तो जैसे कुछ दिनों पहले एक प्रश्न हम करें ना कि ज्ञान होने पे सब कुछ एक हो जाता है या सब पृथक-पृथक, अलग-अलग? ज्ञान होने पे भेद खुल जाता है या भेद ढक जाता है? हुँ, ज्ञान होने पे क्या हम भेद करने लगते हैं या भेद करना बंद कर देते हैं? अ, अब देखो संसार में देखिए ज्ञान का खूब बोलबाला है, बहुत बोलबाला है ज्ञान का। कि भई साधु और क्या ज्ञानी, ज्ञानी तपस्वी, ज्ञान का, तप का, कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े तपस्वी हो, कितने कम खाते हैं, कितने कम बोलते हैं, कितने कम चलते हैं, तो खूब बोलबाला है। और कितना ज्ञान है देखो इनको, कितनी ये बातें जानते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना मीठा-मीठा, बढ़िया-बढ़िया बोलते हैं और कितना इनको पता है यहाँ से रामायण, महाभारत, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या नहीं। तो संसार में तो ऐसा ही देखा जाता है ना भई कोई साधु और या कुछ है, ऐसा अध्यात्म जीवन कोई अगर बिताता है, व्यतीत करता है, जीता है, कुछ अभ्यास में उतारता है तो भई बहुत ज्ञान होना चाहिए। और आप सब में फिर सामान्य ऐसे ही देखा जाता है ना भई आप तो ज्ञानी हो, भेदभाव क्यों करते हो? हुँ, ज्ञान होने पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब बराबर, सब एक है। लेकिन ऐसा नहीं है बताऊँ तो। ज्ञान होने पे ना भेद खुल जाता है पूरा। जैसे बोलते हैं ना क्या दूध का दूध और पानी का पानी। हुँ? तो अलग हो गया ना ज्ञान होने पे, सच सामने आ जाता है। ये सत्य है, ये मिथ्या है। ज्ञान होने पे तो भई पूरा भेद बराबर आ जाता है। भेद बराबर आ जाता है। बच्चे को ज्ञान होता है तो पता चल जाता है ना ये माँ है, ये नानी है, ये मासी है। ये पिताजी है, ये चाचा जी है, ये मामा जी है। अभी समझो सब एक है तो कैसे होगा? कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को, बहन को, माँ को एक ही हिसाब से देखेगा क्या? एक ही हिसाब से व्यवहार करेगा क्या? भई आप तो अभी ज्ञान हो जाता है तो फिर वो अलग-अलग व्यवहार करता है ना सबके साथ। ससुराल में कोई जाए पहली बार ज्ञान नहीं हो तो गड़बड़ भई किसको क्या नापूँ-आँकूँ। ऑफ़िस में देखो आप ज्ञान होने पे ओह! ये मैनेजर है, ओह! ये है, ये है। तो वैसे ही ज्ञान होने पे ना सब कुछ ढक नहीं जाता, खुल जाता है। भेद जो है वो उजागर हो जाता है। हुँ, ज्ञान होने पे व्यक्ति और भेद करने लगता है, भेदभाव नहीं करता है। भेद तो ज़रूर करता है। हुँ, जैसे अभी हमें ज्ञान है ना हमारी 5 उँगलियाँ हैं और 5 उँगलियाँ एक समान नहीं है, तो ये ज्ञान की बात है। और ज्ञान है हाँ, तो ये भेद हम देखते हैं लेकिन हम भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव करते हैं क्या हम किसी भी उँगली के प्रति? तो ज्ञान का यही बात है, ज्ञान होने पे भेद जो है ना वो और खुल जाता है। हुँ, भेदभाव मिट जाता है, लेकिन भेद तो खुल जाता है। अभी ज्ञान होने पे भागवत गीता के दर्शन से, अध्ययन से, अभ्यास से, कृष्णा भावनामृत के ये भेद खुल जाता है ना कि भगवान कौन है? कितने भगवान हैं? भगवान एक ही है, कितने नहीं है, एक ही है। हाँ, वो अलग-अलग रूप में भगवान अपने आप को
विस्तार ज़रूर करते हैं, लेकिन वो विष्णु रूप में करते हैं, विष्णु तत्व में। जैसे मूल भगवान कौन है? कृष्ण। सबके स्रोत तो कृष्ण है। भागवत का ये सिद्धांत है, भागवतम का सिद्धांत है, सबके स्रोत जो वो कृष्ण है। फिर वो कृष्ण ही नाना विष्णु मूर्ति में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। अपना विस्तार करते हैं और भगवान जो कुछ करते हैं अपने रस आनंद व्यवहार के लिए, अपने और अपने परस्पर प्रेमी भक्तों का आनंद व्यवहार के लिए। तो जैसे राम, वराह, नरसिंह, वामन, हाँ? इन नाना अवतारों में भगवान अपने आप को अम, ये अपने आप को विस्तार करते हैं इन अंश अवतारों में अपने। लेकिन मूल रूप भगवान कृष्ण है। हुँ। और भगवान कौन है और देवी-देवता कौन है, ये भद भेद स्पष्ट हो जाता है ना, तो व्यवहार भी उस हिसाब से ही होता है फिर। भक्तों के संग अलग व्यवहार, देवी-देवताओं के संग अलग व्यवहार, भगवान के संग अलग व्यवहार, हैं? और जिनका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, जो जो अभी तक भक्ति में नहीं आए हैं, उनके साथ अलग व्यवहार। जो तो ज्ञान होने पे वास्तव में ये विवेक खुल जाता है, विवेक बढ़ जाता है पूरा, कि भई कौन-कौन है, कौन-कौन है। जैसे अभी बात करें ना, दूध का दूध और पानी का पानी। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, सब स्पष्ट हो जाता है। और अज्ञान में ही हम बोलते हैं, अरे सब एक है, सब एक बराबर है। बात ठीक है ये, सबका मालिक एक। ये बात ठीक है, सबका मालिक एक। लेकिन वो एक है कौन? वो तो पक्का करें ना। तो वो मालिक है कौन? सबका भगवान बनाने वाला, रचयिता, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, स्वामी एक ही है। अब लेकिन उसका निरूपण कहाँ से करें कि वो एक है कौन? तो उसका निरूपण भागवत करती है। हुँ। भागवतम उसका निरूपण करती है बढ़िया से। भागवत गीता, भागवतम शास्त्र निरूपण करते हैं ना, शास्त्र बताते हैं हमें, वो एक कौन है। देखिए जीवन में हम बहुत सुख अनुभव करेंगे, बहुत शांति, और सब मंगल में होगा, वास्तव में। सब मंगल में होगा जैसे जब हम शास्त्रों के आधार पे चलेंगे। जब हमारा जीवन गुरु, साधु, शास्त्रों के आधार पे होगा, तब सब मंगल में चलेगा। भगवान भी गीता में कहते हैं ना, 16वें अध्याय के 23वां 24वां श्लोक में, जैसे देखिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में अगर हम सिलेबस के हिसाब से चलें, अनुसार चलें, हाँ? और जैसा मैडम बताती है स्कूल में सिलेबस के अनुसार चलें, और जो बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड बोलता है, उस हिसाब से हम तैयारी करें तो सब बढ़िया है ना? हाँ? अब व्यापार में भी जो नियम है व्यापार का, उस हिसाब से ऑफिस के कामों में भी जो प्रोटोकॉल है समझो, हुँ? जो सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से नागरिक भी अपने देश के इत्यादि ऐसे इन कानून के हिसाब से चले तो सब बढ़िया। तो उसी प्रकार हम भी ना जीवन में शास्त्रों के आधार पे चलेंगे, तो हमेशा हम सही मार्ग में होंगे। तब हम क्या ना, शास्त्रों के आधार पे चलेंगे तो क्या होगा, ये शुभ कर्म, पुण्य कर्म करेंगे। पुण्य ही करेंगे ना, पाप नहीं करेंगे। पाप से छूटेंगे, पाप से बचेंगे। और पुण्य करेंगे तो साधु समागम का बहुत स्वर्ण अवसर हमारे पास रहेगा। बहुत अच्छा मौका रहेगा कि हमें सत्संग मिलेगा। साधु संग की संभावना हमेशा रहेगी। पुण्य कर्म का यही प्रयोजन, यही लाभ, यही पर्पज़ है कि ये हमें सत्संग में कनेक्ट कराए। हुँ, साधु संग में कनेक्ट कराए, भक्तों के संग में कनेक्ट कराए। यही उसका कर्तव्य बनता है। अन्यथा पुण्य का क्या हमारा काम? अगर हरि कथा में वो हमें ना जुड़ाए।
तो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम धार्मिक रहेंगे ना, तो धर्म के फिर अंदर दायरे में रहेंगे तो पाप से छूटेंगे। तो वो सुकृति बनी रहेगी, वो श्रद्धा रहेगी भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। हुँ? और फिर धीरे-धीरे शास्त्रों में हमारा और ये भागवत गीता, भागवतम, भक्तों का संग और मिलेगा। उस संग से हमारी चित्त की, हृदय की पूर्ण शुद्धिकरण होगा, पूर्ण रूप से। तो ये है जीवन, अगर हम गुरु, साधु, शास्त्र इनके आधार पे अगर हम जिए अपने आप को, तो सफल है जीवन, धन्य है, पूरा का पूरा। साधु भी यही कहते हैं, कृष्ण को भजो। हुँ? शास्त्र भी वही कहते हैं और भगवान भी देखो वही कहते हैं कि मेरे साथ संबंध जोड़ो। हाँ, और इसमें कोई ऐसा भगवान अपना वो नहीं दिखा रहे हैं, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम फ़ायदे में रहोगे। संसार में कभी हम ऐसा थोड़ा स्वयं के अहंकार में हम बोलते हैं ना, भाई तू देख मेरे साथ आओ तुम, तो ही जाके तुम्हारा लाभ होगा। हुँ? लेकिन भगवान वैसा कोई अहंकारवश नहीं बोलते हैं। अब जो बात स्पष्ट है, सत्य है, वही बोलते हैं भगवान तो। अब हमारा है ही शाश्वत संबंध भगवान के साथ, तो हम उन्हीं के साथ अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो ही सुख ही पाएँगे। भगवान कौन जो हमेशा सुख अनुभव करते हैं, सच्चिदानंद विग्रह है ना? हाँ, और भगवान के संग में अगर हम आएँगे तो फिर हम भी हमेशा ही सुख अनुभव करेंगे। फिर भी हमें फिर हम भी हमेशा वो शाश्वत सुख, वो शाश्वत शांति को पाएँगे। लेकिन यही भगवान का संग सानिध्य छोड़ के उनकी सेवा, उनके साथ संबंध हमारा छोड़ के हम कुछ भी करें तो वो ही ओवर स्मार्ट या टू इंटेलिजेंट, और वो अति कोई काम की नहीं है, काम की नहीं है वैसी अति। तो मनुष्य जीवन मिला है, कैसे हम अपने आप को भगवान के कहे मार्गदर्शनों के अंदर डालें। हाँ, साधु संग करना हम कैसे सीखें, भक्तों का संग हम कैसे करें बढ़िया से बढ़िया रूप से। कितनी हम कृपा समझे भक्तों की, कितनी कृपा है हम पे, कितनी कृपा है। जितनी मात्रा में हम भक्तों की कृपा समझेंगे, उस कृपा का गुणगान करेंगे, उतनी मात्रा में भगवान हम पे और अधिक से अधिक कृपा लुटाएँगे और साधु संग का हमें अवसर देंगे। और भगवान तो साधुओं के संग में ही प्रकाशित होते हैं ना, भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान प्रकाश में आ जाएँगे। तो ज्ञान वास्तव में होने पे सारे भेद खुल जाते हैं। जैसे ही समझो एक अंधकार भरे रूम में हो हम, कमरे में, तो अंधेरे में लगता है कौन क्या है हमें, हाँ? लेकिन देखो अब आप ये जैसे ही उजाला करें, जैसे ही लाइट जलाओ उस रूम में, तो फिर सारा उजागर हो जाता है ना, दिख जाता, अरे ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पलंग है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ। और उसी हिसाब से फिर हम व्यवहार में आते हैं, कुर्सी में बैठते हैं। तो वास्तव ज्ञान होने से भेद तो खुल जाता है, और फिर ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा कभी कि सब एक ही है। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा ऐसा कि सब कुछ एक है, सब भगवान की शक्ति है, हम सब भगवान की शक्तियाँ हैं। एक शक्ति है भगवान की माइक शक्ति, जड़ शक्ति, ऐसे टेबल पदार्थ शक्ति ना, और हम चेतन शक्ति हैं भगवान की। और भगवान के दिव्य प्रेमी भक्त, शुद्ध भक्त, वो भी भगवान की शक्ति है, लेकिन वो भगवान के अंतरंग शक्ति है। भगवान के पार्षद बन गए ना जो, तो वो अंतर के हैं आदमी, इंटरनल ना। और हम कहाँ के, हम अभी बीच के हैं, माया में भी है, भगवान में भी है। और ये मनुष्य जीवन हमें मिला है कि माया से हम छूटें और भगवान में रमें पूरी तरह से। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने भागवत गीता के अध्ययन का सत्र बढ़ाते हैं। अभी तक के लिए कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग?
तो ठीक है, हम देखेंगे 18वाँ अध्याय श्लोक संख्या 19 से हम ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुणभेदत प्रोच्यते गुणसाङ्ख्येन साङ्ख्याने याथावत् शृणुतानि अपि। हर्षा आप ही पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। देखिए सत्य बात है ना। ये देखो देखो साधना क्रम में एक स्तर पे आके बताऊं। अब नाम जप तो हम करते ही हैं, अध्ययन इत्यादि सब कुछ ही करते हैं, सेवा वगैरह सेवा और सारे सेवा में ही है। बट एक स्तर पे आके असत संग से अब छुटाना है अपने आप को। असत संग जैसे वैष्णव की क्या पहचान, एक स्तर पे आके ना कि वो क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता कोई भक्त हो साधु हो और वो क्रिटिसाइज करे। खोट देखना ना, खोट देखना, कमी देखना, हाँ, कमियों पे फिर चर्चा करना इत्यादि। और क्या, ये कंप्लेन को क्या बोलते हैं हिंदी में? शिकायत। हम्म? शिकायतें करते रहना, खोट देखना, ऊंचा नीचा। और क्या, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवहेलना समीक्षा कर। क्या बोले हर्षा? समीक्षा करना। समीक्षा। हम्म समीक्षा का मतलब हो गया, समीक्षा मतलब एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं क्या? समीक्षा मतलब एक हिसाब से परीक्षण। हम्म, अवहेलना, अवहेलना तो थोड़ा ये हो गया कि बात ना मानना, डिसोबीडिएंट एक हिसाब से, नियम कानून का उल्लंघन करना इत्यादि। क्रिटिसाइज, आलोचना, है ना, आलोचना करना। तो ये एक अच्छा गुण नहीं है एक साधक में। अब ये देखिए, अब कोई टेम्पल अध्यक्ष हो, टेम्पल प्रेसिडेंट हो, कोई किसी की अथॉरिटी हो, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, तो वो क्रिटिसाइज करें भी अपने शिष्य का, लेकिन उसके हित के लिए ही करते हैं। उसके कल्याण के लिए, उसके भले के लिए। अन्यथा ऐसा नहीं है कि आप अगर टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए या शिक्षा गुरु बन गए किसी को, तो आपको कोई वो लाइसेंस मिल गया कि आप जहाँ पे भी जाओ, जिसको भी देखो क्रिटिसाइज करते रहो या अपनी
मत इत्यादि। और ख़ैर सन्यासी का तो बहुत बड़ा धर्म होता है, बहुत ब्रॉड धर्म होता है सन्यासी का, बहुत ब्रॉड। गृहस्थों का इतना ब्रॉड नहीं है, मतलब गृहस्थों का सेवा दायरा और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। ब्रह्मचारी की भी इतनी ब्रॉड नहीं है, वानप्रस्थ की भी इतनी बड़ी नहीं है, जितना एक सन्यासी का होता है। ओहदा भी बड़ा है, सेवा कार्य भी उनका बड़ा है, धर्म भी उनका बड़ा है सब हिसाब से। तो ये आलोचना करते रहना अच्छी अच्छा गुण नहीं है। हमें समझना ऐसा नहीं है कि हम कहीं निंदा या आलोचना फिर नहीं भी करें, नहीं, जहाँ निंदा करनी हो करें, जहाँ आलोचना करनी हो करें। लेकिन उसका तरीका बराबर हो और हमारे मन में मैल नहीं होना चाहिए, उस आलोचना निंदा को लेके। तो एक स्तर पे आने पे कैसे पता चले भक्ति में हम कोई आगे बढ़ रहा है या अच्छी भक्ति या ये वरिष्ठ वैष्णव है। कुछ-कुछ मापदंड तो होंगे ही ना, होने ही चाहिए, है ही, कि कितनी आसक्त है इनको, कितनी आसक्ति है, कितना ये कमी महसूस करते हैं भगवान का, भगवान की साक्षात दर्शन, साक्षात सेवा का, कितना ये कमी उनको खलती है। एक है महसूस करना और एक खलना। हुँ, कितना चुभती है वो, कितने आसक्त हैं ये हरि कथा में। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण, चिंतन, गुणगान, गायन करने में। कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से मुक्त हैं ये। मान, सम्मान इत्यादि प्रतिष्ठा की नहीं पड़ी इनको। कितने ये तत्पर है भगवान की सेवा करने के लिए, कितने तत्पर हैं, कितना करते हैं। तो ये मापदंड है ये सारे। हाँ, और जैसे 26 गुण है ना, क्या-क्या गुण है। और एक मापदंड क्या है कि ये कितने लेस क्रिटिकल है, कितने कम जजमेंटल है, कितने कम आलोचना करते हैं, कितना कम ये न्याय इत्यादि न्यायाधीश बन के जीते हैं जैसे, कितने कम ये खोट ढूँढने वाले हैं, कितना लेस फॉल्ट ढूँढते हैं ये। और उतना ही हम रिलैक्स्ड फ़ील करेंगे, उतना ही हम ईज़ी स्ट्रेस फ्री फ़ील करेंगे। ये हम जब ज़्यादा विश्लेषण, एनालिसिस और करने लगते हैं ना, समीक्षा, परीक्षण और आलोचना, ये सब फिर धीरे-धीरे अपराध की ओर हमें ले जाते हैं। और यही फिर बाधा बन जाती है। देखिए, नाम जप करें हम, जितनी भी माला करें, 16 माला अधिक, और नियमों का पालन करें। लेकिन अब हम अपने मनोभाव को नहीं समझे देखें और असत्संग करते रहें साथ में, तो कभी भी हम तरक्की नहीं कर पाएँगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएँगे भक्ति में। फिर ऐसे लगेगा भई मैं तो 4 साल से, 1 साल से, 2 साल से, कितने टाइम से मैं नाम जप कर रहा हूँ, हाँ? और मैं भी शाकाहारी बन गया हूँ, भगवान को अर्पित ही खाता हूँ, भोग ही पाता हूँ। ये सब लगे भी, फिर भी हम पीछे ही रहेंगे भक्ति में। तो नाम जप और तो और कैसे उसमें और मनोभाव कैसे बने हमारा? नाम जप में, सेवा में, अध्ययन में, वो तभी बनेगा जब हम ये निंदा, निंदा, आलोचना की भावना से अपने आप को दूर रखेंगे। तभी। जैसे उपदेशामृत में कहते हैं ना रूपा गोस्वामी, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेताम् दीक्षास्ति चेत प्रणतभिः भजन्ताम् ईशम् शुश्रूषया भजनविज्ञानमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदयम् ईप्सित संगलभ्या। बहुत सुंदर बता दें ना। हाँ, ये हर्ष, अगर स्क्रीन शेयर कर सको तो करो। वेदा बेस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और पांचवा, हाँ, पांचवा ये में उपदेश। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेता। तो रूपा गोस्वामी जी समझाते हैं कि जो भगवान पे ये भगवान का नाम जप और करता है, श्रद्धा रखता है, और भगवान में श्रद्धा, आस्था और सेवा में जुड़ता है, नाम जप करता है, हैं? उसको लेकिन उतने में और असत्संग भी करता है साथ ही साथ, असत्संग भी करता है।
तो उसको हम दूर से ही प्रणाम करें। जिन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, पढ़िए हर्ष आप पढ़िए स्क्रीन, पढ़ पाओगे ना? केवल अनुवाद पढ़िए। One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, Diksha, and is engaged in worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. देखो ये गजब की है ना, निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संगलब्ध्या। निंदादि शून्य है, निंदा और आदि। अब देखो आप, हाँ, देखो हम तो भारत से है ना, देखो हमें तो ये हिंद संस्कृत नहीं आती, ठीक है, आप लोगों को किसी को शायद आती हो, बात तो खेत की है। लेकिन कोई बाधक नहीं है, संस्कृत नहीं आना कोई बाधक नहीं है कि कृष्णा भावनामृत में अभ्यास में, हाँ, भक्त बनने में, भगवान का प्रेमी भक्त बनने में। लेकिन हाँ, संस्कृत आती हो तो एक अच्छा पुश मिलता है और रुचि सहज बनती है। एक बार रखो हर्षा स्क्रीन में उसको, हाँ, थोड़ा सा श्लोक और देखेंगे। तो संस्कृत आती हो तो एक और रोमांच, मोटिवेशन इत्यादि और अच्छा बना रहता है। तो अब देखिए ये कितने सुंदर श्लोका हैं और भाव। अब निंदादि शून्य हृदयम ईप्सित संगलब्ध्या, आखिरी पंक्ति जो है ना श्लोका की, निंदादि शून्य, तो निंदा और आदि, ऐसा नहीं कि केवल कि निंदा की बात है, क्रिटिसाइज, नहीं, केवल आलोचना वाली नहीं, निंदा और सब ऐसे ही हैं, सारे ये असत विचार, असत भावना, शून्य हृदयम ईप्सित संगलब्ध्या। तो इप्सिता मतलब उनका हम संग करने की इच्छा करें। किनका संग? जिनका हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह से तो मुक्त है। अब देखो कोई ऐसा मिल सकता है ना हमें जिसको काम नहीं है, हाँ? ये स्त्री संग वासना नहीं हो जिसको, ठीक है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मद मात्सर्य नहीं है, हाँ? इतना घमंड नहीं है इत्यादि। लेकिन भाई उनको पंचायती करने की बड़ी आदत है। हुँ, ठीक है, हर्षा स्क्रीन हटा सकते हो। उनको पंचायती और करने की बहुत आदत है ना? कई ऐसे हैं जिनको नहीं है भाई काम, क्रोध ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सब पंचायती या दूसरों को किसके क्या चल रहा है, वो ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ये सब एक सूक्ष्म रूप से एक अभिमान की बात है, अहंकार की बात है। हमें इन सब में कहीं नहीं पड़ना है। कहीं पे भी इन सब से हमें कोसों दूर ही रखना है अपने आप को। तो भक्ति में देखिए वही प्रगति कर पाएगा, तीव्र गति से अगर हमें प्रगति करना है ना, वही कर पाएगा जिसने अपने संग को बचा लिया। जिसने संग को बचा लिया ना वो भगवान को पा जाएगा। जिसने अपने आप को अच्छे संग में ढाल लिया, वो पा जाएगा भगवान को। जिसने असत संग से अपने आप को दूर दूर कर दिया, पा जाएगा। साधु समाज में भी रहते हुए, यही रूपा गोस्वामी इसी श्लोका में हमें समझा रहे हैं ना, साधु समाज में भी रहते हुए, भक्तों के समाज में भी रहते हुए, ऐसा नहीं है ना कि हमारा संबंध सभी भक्तों के साथ एक ही स्तर का होगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। भले ही समझिए मंदिर में रह रहे हो, छोटे मंदिर हो या बड़ा मंदिर, मतलब छोटा बड़ा से कहने का आशा, कम भक्त हो या ज्यादा भक्त हो, और कितने ही कम भक्त हो, चाहे 10 ही भक्त हो मंदिर में, 10 के साथ हमारी आत्मीयता, आसक्ति होनी कठिन है, नहीं होती है। हाँ, अब गुरु भाई बहन भी हो, गुरु बहन हो, गुरु भाई हो, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों के साथ पूरा का पूरा बन जाता है क्या? नहीं बन पाता भाई। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ना, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत। दीक्षा, तो जिन्होंने जो भगवान का नाम लेते हैं, गिरितम ना,
जो भगवान का नाम जप करते हैं, उनको मन से प्रणाम करो। हुँ, उनको दूर से ही प्रणाम करो। क्योंकि वो पूजा-पाठ, धर्म करते हैं, श्रद्धा है, नाम जप थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा-सा भागवत गीता सुनते हैं, प्रवचन अध्ययन, लेकिन पूरा उनका असत्संग ही है। हाँ, उनका कोई पर्पस ओरिएंटेड नहीं करते। बट वो करते हैं तो ठीक है, यस, फ्रॉम अ डिस्टेंस हम उनको प्रणाम करते हैं, मन से प्रणाम करते हैं, वी मेंटेन आवर डिस्टेंस। ये उनके साथ। फिर दीक्षास्ति चेत प्रणति बीस भजनता में ईशम। लेकिन जिन्होंने दीक्षा ली है, जिन्होंने दीक्षा ली है, उनको हम दूर से नहीं, उनको हम करीब से, उनको हम प्रणाम करेंगे। जो जो दीक्षा नहीं ली है, छोटा-मोटा कुछ नाम जप और करते हो समझो, उनको मन से ही बस प्रणाम करें। लेकिन जिन्होंने दीक्षा ली है, उनके समक्ष जाएँ, उनसे हम वार्तालाप करें, बात करेंगे, उनको हम निकट जाके प्रणाम करेंगे वास्तव में। हुँ। और फिर संग किनका हम स्प्रिया करें, किनकी हम संग पाएँ, किनकी हम सेवा करें, किनका हम कामना में, तो वैसे प्रेमी भक्त का, उन शुद्ध भक्त का जिनके हृदय में निंदा और नहीं है, छल कपट नहीं हो। तो व्यक्ति तो व्यवहार की बात है ना, पूरी की पूरी व्यवहार। और व्यवहार में हम कैसे आते हैं, जितना हमारा सिद्धांत ठीक होगा, जितना हमारा श्रवण अच्छा होगा, अध्ययन अच्छा होगा, जितनी हम भक्तों की कृपा को अंगीकार कर पाएँगे, तो उतना हमारा व्यवहार भी उस हिसाब से ढलना पड़ेगा। नहीं, अपने आप को ढालें हम उस व्यवहार में, तो कौन अपने व्यवहार, आचरण, व्यवहार से, व्यक्तिगत जीवन से, निंदा आदि शून्य से मुक्त हो, उन्हीं के संग की स्प्रिया करिए, उन्हीं का संग की आशा स्प्रिया करिए। ऐसा नहीं है कि फिर सभी एक है, सभी किसी का ही संग कर लो, किसी को ही पकड़ लो, सभी पंडित एक है, सभी गुरु एक है, एक ही बात है, गुरु बनाना बनाना चाहिए, बस किन्हीं को बना लो, ऐसा नहीं है बाबा। साधु समाज में भी ना, क्या बोलते हैं, क्या, पानी पियो छान के, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो इस हिसाब से नहीं, गुरु कोई फैशन बनाने की चीज़ नहीं है, और ना ही कोई गुरु ज़ोर ज़बरदस्ती की बात है, कि ज़ोर ज़बरदस्ती से किन्हीं के से दीक्षा ले ली कहीं से, ना कोई फ़ॉर्मेलिटी या फैशन की बात है। हुँ, हाँ, ये तो व्यावहारिक हमारा संबंध आवश्यक है व्यावहारिक संबंध थोड़ा होना। और जिनका संग श्रवण करके क्या हम कृष्ण भावनामृत में कितनी हम स्प्रिया, कितनी प्रेरणा जगा पाते हैं। किनके संग में हमें ऐसा लगता है कि पूरा संसार रम जाए, आ गया हो। जिनके संग में पूरा संसार समा जाए हमारे लिए, वैसा संग हो। तो वो सबों के साथ नहीं हो सकता, वो कुछ ही के साथ, एक या दो या कम ही एकदम। और वैसा संग, वैसा भाव हमारा होना ही पड़ेगा, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के प्रति होना ही पड़ेगा। अपरिहार्य है, अगर वैसा भाव नहीं होता मतलब इंडिस्पेंसेबल है। भक्ति में आगे भी बढ़े और ऐसा भाव भी नहीं हो, तो नहीं बढ़ पाएँगे हम। जबकि जब ऐसा भाव होगा ना, तभी भक्ति में आगे बढ़ पाएँगे, अन्यथा तो बहुत सारे विघ्न, बाधा, किंतु परंतु चलेगी ही चलेगी। भले ही मंदिर में, छोटे मंदिर में रह रहे हो, कम भक्ति हो, लेकिन फिर भी कौतूहल बना रहेगा। तो इन कौतूहलों से अपने आप को छुटाना है पूरा। तो संसार में भौतिक क्रिया, भौतिक पदार्थ जहाँ पे भी कुछ भी करें, बंधते ही हैं, छूटते नहीं हैं। और ये साधु संघ के माध्यम में हम, भक्ति देखिए साधु संघ में ही होती है ना, तो साधु संघ में हम सेवा करें, भगवान की भक्ति क्या है, प्रेम में ही सेवा। साधु संघ में वो करेंगे तो फिर मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खुलेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग? ओके, नेक्स्ट देखें क्या, 20 नंबर है।
सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। अनुजा पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सच्चित्तत्व जानो। तात्पर्य: जो व्यक्ति हर जीव में उसे ही तुम सात्विक तत्व जानो, सात्विक जानो, सात्विक। सात्विक, अच्छा, हम्म, सात्विक जानो। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उससे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में एक जीवनी शक्ति है कि अभिव्यक्ति परमेश्वर की पराप्रकृति के कारण होती है। उस एक पराप्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। चूंकि बद्ध जीव में अनेक प्रकार के भौतिक रूप है, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्मा साक्षात्कार का एक पहलू है। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक सात्विक तक सात्विक तत्व जानो। उसे ही तुम सात्विक जानो। सात्विक मतलब सतोगुण ज्ञान। उसको तो कहने का आशय, हमें शरीरों को नहीं देखना, आत्मा। शरीर का स्वामी, शरीर का मालिक कौन है? आत्मा। आत्मा का स्वामी, आत्मा का मालिक कौन है? परमात्मा। परमात्मा का स्वामी, परमात्मा का मालिक कौन है? भगवान। भगवान मतलब श्री कृष्ण है। वो तो सात्विक ज्ञान क्या है? अभी देखिए संसार में कितना भेदभाव होता है, शरीर के स्तर पे ही होता है ना। काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है, और क्या, ये पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, मारवाड़ी है, असमी है, इत्यादि। ये सब हाँ, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तेलुगु है, ये है, और ये सभी जगह और ऐसे इनको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इन सब का खंडन कर दो। अरे, संसार कभी भी क्लासलेस रहा ही नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं है कि एक एक ही श्रेणी है ये। कहाँ एक श्रेणी भाई? ट्रेन में नहीं है, प्लेन में नहीं है। है ना श्रेणियाँ, तो कैटेगरी। ऐसा थोड़ी ना कि पूरा क्लासलेस हो ही नहीं सकता भाई, असंभव है। ना हुआ है, ना होगा। और समाधान ये नहीं है क्लासलेस बनाना। क्लासलेस बन ही जाएगा जब हम भगवान के प्रेमी भक्त बन के सेवा में जुड़ेंगे। सेवा में ना, भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में, तो भक्तों में ऐसा कोई रैंकिंग नहीं है कि ये टॉप रैंक है, टॉप 20, और फिर ये नीचे के रैंक वाले ना। सभी भगवान के ही प्रिय किंकर बनने की आशा अभिलाषा में ही सेवा में नियोजित है।
ऐसा नहीं है कि कोई हाई है या कोई लो है। और हैविंग सेड दैट ऑफ कोर्स अब जिसकी जॉब हो तो ऐसा थोड़ी ना वो बोलेगा कि प्रभु जी कोई हाई लो नहीं है, सब एक बराबर है, आप चले जाओ या मैं ये जॉब नहीं करूंगा ना। इन शरीरों को भेदों को होते हुए भी कैसे हम भेद नहीं करें, शरीरों में भेद होते हुए भी कैसे हम भेदभाव ना करें। अन्यथा देखिए, विवाह की बात करें अगर पाश्चात्य देशों में, कहाँ कैसे संभालना आसान है, नहीं है। नहीं, नहीं, एकदम भी नहीं। दीक्षित ही भक्त क्यों ना हो। बहुत बहुत माया का बहुत खिलवाड़ है एक प्रकार से ना। तो सात्विक ज्ञान क्या है? जहाँ पे व्यक्ति आत्मा के स्तर पे देखता है, चिंतन होता है आत्मा के स्तर पे, शरीर के स्तर पे नहीं। वो देखता है कि इतनी इतनी नाना प्रकार के शरीर है, लेकिन सभी शरीरों में आत्मा पृथक पृथक है, और वो आत्मा ही है जो चलायमान बनाती है सब शरीरों को। बिना आत्मा के कुछ नहीं है। ऐसा विजन, ऐसा मूड, ऐसा विजन हमें डेवलप करना है। और ऐसे विजन में क्या है, रेसिज्म, हेट्रेड, ये चीटिंग इत्यादि नहीं रह पाएगा। हाँ, ऐसे विजन में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये नॉट क्रिटिकल ना बिना, ये भी ऐसे ही होगा। हम अवेलना, क्रिटिकल या ये क्रिटिसाइज करना, अवेलना करना, आलोचना करना, और भी जो कुछ हमें बाधा दे रही है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, हम उन सब से पूर्ण रूप से समाधान निवारण पा सकते हैं जब हम स्वयं को भगवान की शक्ति माने, स्वयं को, और औरों को भी भगवान की शक्ति समझें, वो भी भगवान को इतने ही प्रिय है जितना मैं प्रिय हूँ। तो उस भाव से हम औरों को देखें ना, तो फिर कभी भी ये रेसिज्म, हेट्रेड, क्राइम इत्यादि नहीं चलेगा। यही जब हम भगवान के महाप्रसाद का सेवन ना करें, साधु संग ना करें, भक्तों का संग ना करें, असत संग करने से पूरी ये साधना तहस नहस हो जाए। हाँ, कि असत संग ना, कि भाई दिन भर में तो कर लिया समझिए, 12 घंटा भक्तों का संग किया, मंदिर में सेवा करी, हाँ, और बाकी 6-8 घंटे इधर उधर निकल गए समझे। बाकी जो शेष घंटे कुछ बचे, अगर उनको हम असत में डाल दें, तो मंदिर तो है ना, असत में अगर हमारा बाकी आवेश होगा, संग होगा, तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है फिर आगे बढ़ना, रुचि पाना या कोई रस आना भक्ति में, नहीं हो पाएगा एकदम ही। तो हम अपने आप को संभालें, बचाएं असत संग से। असत संग मतलब जो कुछ टेम्परेरी है, जो अस्थाई है, वो असत संग। जिसने अपना संग बचा लिया वो खूब आगे बढ़ जाएगा। और संग में असत संग से ही बचना है हमें, और दिव्य पुरुष, शाश्वत पुरुषों का संग करना है खूब से खूब। हम्म, तब जाके हम छूट पाएंगे, अन्यथा नहीं छूट पाएंगे। सब कुछ अब भक्तों के उद्देश्य से ही हम देखना चाहिए हमें। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस रीड नेक्स्ट। नेक्स्ट देखें हम। दीप्ति आप पढ़ना नेक्स्ट। 21वां है ना? हम्म। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। दीप्ति पढ़िए, अगर इंग्लिश में पढ़ सको तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में जैसे भी। जी।
प्रभु जी शेयर्ड है स्क्रीन? शायद अभी होना चाहिए। ज्ञान के स्तर पे बहुत भटकाव है, ज्ञान के नाम पे। भटकाव बताऊं, 18वां अध्याय 20वां श्लोक है क्या, 20वां या 21वां। भटकाव सभी जगह है, ज्ञान के नाम पे भटकाव है, और भक्ति के नाम पे भी भटकाव है। लेकिन ज्ञान के नाम पे कई ये संग है, ज्ञान के नाम पे कई जगह। भक्ति में भी होते हुए भी भटकाव है, अगर हमने संग को सही से अपना बराबर नहीं किया। संग नहीं बचा पाएंगे अपना, तो फिर स्वयं को बचाना कठिन है, खूब कठिन है। और जिसने संग को बचा लिया तो वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। इस असत संग को छोड़ना, असत विचार, असत भावना को ही छोड़ना है इस सब से। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो क्या प्रीति? दीप्ति इंग्लिश में पढ़ी है या हिंदी हाँ में जैसे हाँ प्रभु पढ़ी है? जी, मैंने इंग्लिश ओपन किया है। आई जस्ट रीड दैट। 21वां नंबर। ओके। स्क्रीन शेयर कर सको तो स्क्रीन शेयर करिए। अगर शेयर कर सके तो शेयर करिए, अदरवाइज बिना जी। शेयरिंग रीड ट्रांसलेशन कर पढ़ना। Is my screen shared? हाँ हाँ। Okay. That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity you should understand to be in the mood of passion. That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity you should understand to be in the mood of passion. The concept that the material body is the living entity and that with the destruction of the body, the consciousness is also destroyed is called knowledge in the mode of passion. According to that knowledge, bodies differ from one another because of the development of different types of consciousness. Otherwise, there is no separate soul which manifests consciousness. The body is itself the soul, and there is no separate soul beyond the body. According to such knowledge, consciousness is temporary, or else there are no individual souls, but there is an all-pervading soul which is full of knowledge, and this body is a manifestation of temporary ignorance. Or beyond this body, there is no special individual or supreme soul. All such conceptions are considered products of the mood of passion. That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity you should understand to be in the mood of passion. Hare Krishna. हरे कृष्ण। मोड ऑफ पैशन में क्या उनका देखने का रहता है? आत्मा नहीं, आत्मा विहीन शरीर ही दिखता है। by which one sees that in every body there is different type of living entity. जैसे ये अज्ञान में हमेशा कहते हैं ना कि उसकी आत्मा को दुख होगा, उसकी आत्मा। शरीर, ये प्रश्न हमने देखा ना एक बार, बताओ फिर से, शरीर की आत्मा होती है या आत्मा की शरीर होती है?
शरीर की आत्मा या आत्मा की शरीर? आत्मा का शरीर। कौन किस पे डिपेंडेंट है? कौन किसका आश्रय सहारा ले रखा है? शरीर आत्मा का या आत्मा शरीर का? कौन किस पे निर्भर है? आत्मा शरीर पर निर्भर है। या शरीर आत्मा पर निर्भर है? किसके बिना किसका सहारा नहीं है? शरीर के बिना आत्मा रह सकती है क्या, या आत्मा के बिना शरीर रह सकती है क्या? कौन किसका कारण है? क्या कह रहे हो दीप्ति? आत्मा शरीर का कारण है। हाँ, शरीर का कारण आत्मा है, आत्मा का कारण परमात्मा है। अभी संसार में इतने शरीर है, इतने पदार्थ हैं, कैसे? आत्मा है ना, आप और हम हैं, तभी जाके चलायमान सब कुछ है। और आप और हम कैसे हैं? भगवान है ना। देखो, द वेरी फैक्ट आई एग्जिस्ट, मैं हूँ, यही हमें श्रद्धा पूर्वक समझ लेना चाहिए, इसी से ही कि भगवान है। द वेरी फैक्ट दैट आई एग्जिस्ट। अब इसमें कोई बोले भाई ये श्रद्धा की बात है, अरे भाई श्रद्धा की बात है, समझो, ठीक है। कि मैं हूँ, द वेरी फैक्ट दैट आई एग्जिस्ट, तो मतलब भगवान है ना, भगवान है। द वेरी फैक्ट दैट आई वांट टू बी एवर हैप्पी, द वेरी फैक्ट दैट आई वांट टू बी एवर सिक्योर, मैं हमेशा ही सुखी रहना चाहता हूँ, हमेशा शांत रहना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण जीवन हो, हमेशा मैं सिक्योर, अपने आप को भरा पूरा पाऊँ, बराबर मेरा पोषण होता रहे, हाँ, कभी मैं दुख दुविधा में ना पड़ूं। तो ये प्रिया अगर हमारी है, मतलब क्योंकि हम भगवान के अंश है ना, आत्मा है ना, तो आत्मा तो हमेशा ऐसी ही रहती है। लेकिन अभी हमारी बुद्धि खराब हुई हुई है, दूषित हुई हुई है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो इसलिए फिर ये उलझने हैं। तो हाँ, शरीर का कारण आत्मा है, आत्मा का कारण परमात्मा है। कौन किस पे निर्भर है? दोनों वैसे एक दूसरे पे हैं, शरीर और आत्मा। ऐसा नहीं है कि बिना शरीर के आत्मा का बन जाए, कुछ काम बन जाता ना। अभी शरीर नहीं होगा तो हम कैसे भजन कर पाएंगे? कैसे हम साधना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन फिर भी शरीर का जो शरीर निर्भर है आत्मा पे, आत्मा निर्भर नहीं है शरीर पे। तभी देखो भूत प्रेत होते हैं ना, नहीं भी शरीर है तो भी ठीक है, भले ही लटक रहे हो समझो आप, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि शरीर चाहिए ही चाहिए। बिना शरीर के आत्मा का काम हो जाता है, लेकिन बिना आत्मा के शरीर क्या काम का, बताओ अब आप? वही तो मृत है, वही मृत्यु कहलाता है, वही मृत है। क्या आत्मा है नहीं जिसमें, तो उसकी कोई शक्ति, कोई कुछ नहीं रहते, फिर क्या काम किया? कहने का मतलब कि अपने आप से तो शरीर मरा हुआ ही है, अपने आप से शरीर मृत ही है। ये आत्मा है जो उसको एक पहचान, जलायमान सब कुछ बनाती है। तो शरीर आत्मा पर निर्भर है अधिक से अधिक, आत्मा शरीर पे भी निर्भर है, दोनों का परस्पर संबंध है। लेकिन ऐसा नहीं कि आत्मा शरीर पे ही पूरी निर्भर हो या तो जहाँ पे ना हम अलग अलग शरीर देखें, फिर शरीर शरीर में भी अलग अलग आत्मा के हिसाब लगाएं। और ये देखो भक्तों समाज में क्या बोलते हैं, साधु समाज में अंग्रेज में बोलते हैं ना, वाइट बॉडी, ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी, ब्राउन बॉडी से, या इंडियन बॉडी, यूरोपियन बॉडी, अमेरिकन बॉडी, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं कि ये शरीर
का रंग के हिसाब से, शरीर कहाँ से है इत्यादि, शरीर की आयु के हिसाब से। ऐसा नहीं बोलते कभी व्हाइट आत्मा, डार्क आत्मा, ब्लैक आत्मा या ब्राउन आत्मा, इंडियन आत्मा या अमेरिकन आत्मा। नो, बॉडी बोलते हैं, इंडियन बॉडी, अमेरिकन बॉडी। तो जिस ज्ञान से कि शरीर ही आत्मा का कारण है, शरीर ही आत्मा है, और जब प्राण छूट जाए तो सब कुछ खत्म। शरीर उसके साथ, आत्मा के साथ शरीर भी ध्वंस हो गया और खत्म। या आत्मा के ध्वंस होते ही शरीर के ध्वंस होते ही आत्मा भी ध्वंस हो गई, सारी चेतना और सब कुछ खत्म हो गई। ये रजोगुनी ज्ञान है। जो शरीर को ही प्रधान मानता है वो रजोगुनी ज्ञान है। और हम देखो, अब ये देखिए, हम जो किसी से मित्रता हो, कहीं आना जाना, कुछ पढ़ाई लिखाई, ये सब सारे हमारी कैलकुलेशन प्राय रजोगुनी रहती है। अब देखो, लड़की लड़के के चयन में प्रेम में पड़ जाते ना, तो कितना राजसी चयन हो जाता है अगर ये शरीर के स्तर पे ही हो। कितनी बार हम देखते हैं ना, समाज में देखिए, क्या शारीरिक आकर्षण के स्तर पे संबंध में या इत्यादि आगे बढ़ के क्या व्यवहार को हल्का कर देते हैं कि भाई, ओ नेचर कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, एडजस्ट कर लेंगे भाई, रंग रूप बढ़िया होना चाहिए। नेचर में क्या है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, रंग रूप में हम एडजस्ट नहीं करते हैं। स्वभाव बढ़िया हो लेकिन रंग रूप थोड़ा ठीक नहीं होना तो नॉट सो इंटरेस्टेड। रंग रूप बढ़िया हो, स्वभाव थोड़ा सा ठीक नहीं हो तो कोई नहीं भाई, चला लेंगे। ये राजसी स्वभाव है, राजसी समझ है, ये राजसी ज्ञान है। जहाँ शरीर प्रधान, शरीर के प्रधानत्व को ही महत्व दिया जाए, उसी को देख के अलग अलग शरीर और आत्मा को में कोई भेद नहीं समझना ना, शरीर ही आत्मा है और कोई सत्ता नहीं अलग सी। ऐसा लगता है कि संसार में कोई शक्ति है, वही एक शक्ति हम सब में है, और कोई पृथक पृथक आत्मा नहीं है। कई ऐसा बोलते हैं क्या कि कोई ऐसी सोल या अलग अलग नहीं है, एक ही शक्ति है जो विस्तृत करी है, हम सब में बंट गई है वो अब। हाँ? और अब देखो, हम जब जान जाएंगे कि हम उस शक्ति के ही हैं और शुद्ध हो जाएंगे, साधना करके, ज्ञान करके और तप करके, तो क्या है, फिर हम उसी एक ज्योत में ज्योत जाके मिल जाएगी हमारी। हम उसी ज्योति उसी ज्योति ने अपने आप को हम में बना लिया, हमारी कोई इंडिविजुअल सत्ता बोल के नहीं है। और जब ये विवेक हो जाएगा तो फिर हम उस ज्योति में जाके मिल जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ये अप सिद्धांत है, ये बराबर सिद्धांत नहीं है। भागवत का ऐसा सिद्धांत नहीं है। हमने देखा ना, भागवतम में, भागवत गीता में भगवान कहते हैं ना, दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक में, ना तो एवं जातु नासम नातम ने में जनादिपा, ना चैव भविष्यामि सर्वभयम् अतः परम। 15वां अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहते हैं ना भगवान, ममैवांसु जीवलोके जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति सानि करसति। कि नाना प्रकार के ये जीव मेरे ही अंश है, ममैवांसु जीवलोके, मेरे ही अंश है। हाँ? जीव भूत सनातन है और हम सनातन है, भगवान अलग है, हम अलग है। क्वांटिटी में, क्वालिटी में भगवान भी सच्चिदानंद विग्रह और भक्त भी ना, जीवात्मा भी अपने शुद्ध व्यवहार में, शुद्ध परिचय में, वो भी सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान का अंश है ना, तो वही गुण है उसमें भी। लेकिन अभी इतनी हमने लेयर अपने आप में लगा रखी है, परत जमा रखी है, तो वो उजागर नहीं होता, वो प्रकाश में नहीं आता, और हम अपने असत धारणा, असत आइडेंटिफिकेशन को ही लेके आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये ऊपर वाला जो ज्ञान था वो सतोगुणी प्रधान, और ये रजोगुणी प्रधान।
रजोगुणी प्रधान ज्ञान मतलब शरीर में आबद्ध हुआ हुआ पूरा का पूरा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम इतना इल्यूजन में क्यों रहना पसंद करते हैं? बड़ा जमी हुई है ना ये। पर्दा हम खुद से नहीं क्यों हटाने देना चाहते? कहीं ना कहीं हमें पता भी है, बट फिर भी हम नहीं हटाने देना चाहते। हम उस इल्यूजन में ही जीना ज्यादा पसंद करते हैं। बंधे में भी है मैं खूब, इतने अनादिकाल से ना, अनादिकाल से असत्संग ही किया है। इसीलिए भक्ति में वास्तव में आगे और बढ़ना ना, तो संग को बचाना अनिवार्य है। असत संग से छूटना अनिवार्य है, अनिवार्य है, मस्ट। असत ग्राम्य कथा, घर परिवार की बातों और ऐसे उन सब से छूटना मस्ट है। अपने ऑफिस और में भी असत, सभी जगह असत मतलब टेम्पररी, असत मतलब राजसी टेम्पररी ऐसा। सत्संग मतलब शाश्वत संग, भक्तों का संग। असत मतलब जहाँ भगवान के नाम रूप गुण लीला के कोई वर्णन चिंतन गायन कीर्ति नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन नहीं हो, गुरु साधु शास्त्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो जहाँ। तो हम अनादिकाल से असत संग के आबद्ध हैं। उसी में करते करते ऐसा हमारा असत संस्कार और स्वभाव पूरा बन गया है कि स्वरूपतः भी हम अपने आप को असत ही मानते हैं। व्यवहार हमारा असत में। तो इतनी मोटी पड़त है ये अनादिकाल से, इसलिए हम यूज टू है ना। तो जिसके हम यूज टू है वही करेंगे, वही बनेगा फिर हमारा। अब इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। तीव्रता से भक्ति में हम जुड़ो। अब बुद्धिमान व्यक्ति बन के तीव्र से भक्ति में जुड़ो। या क्या ततो दुसंगम मुत्सृज्य सत्सु सज्जत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम मुक्ति भी। कि अब सत्सु सज्जित बुद्धिमान दुसंगम उत्सृज्य, ये असत्संग को त्यागो, छोड़ो, इसको उठा के फेंको। और सत्संग करो, भक्तों का संग करो, साधुओं का संग करो। तभी जाके हमारा पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से निवारण होगा, शुद्धिकरण होगा। तो ये जो प्रश्न ना कि हम जानिया सुनिया क्या करें, बंधे हुए हैं ना, इसीलिए पता होते हुए भी हम नहीं करते, अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाते। हम बहुत बंधे हुए हैं, बहुत रजोगुण तमोगुण सतोगुण ग्रह नक्षत्रों में इत्यादि भयंकर हम बंधे ही पड़े हैं इनके अंदर। और उपाय का कारण सत्संग ही है, साधु संग ही एक उपाय है। जितनी तीव्र मात्रा में, जितनी इंटेंसिटी से, डिजायर लॉल्यम से, ग्रीड से, लव से हम साधु संग करेंगे, तो वैसा ही साधु संग का व्यवहार हमारे व्यवहार में वो छलकना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और यही उपाय है इनसे छूटने का। भगवान अति से अति आकर्षक हमें लगने लगे, वो कब लगेंगे? साधु संग में लगेंगे। तो साधु संग में क्या होगा? भगवान कमनीय लगेंगे, खूब से खूब, अति से अति आवश्यक आकर्षक लगेंगे। तो वैसे संग में हम फिर अपने आप को ढाल पाएंगे, वैसा संग में ही। सत्संग मतलब जहाँ भगवान आकर्षक लगने लगे। असत्संग मतलब जहाँ भगवान ठीक है, कैजुअल है। तो क्योंकि अनादिकाल से हम असत का ही आवेश है ना खूब हम में, तो वही वही फिर हमें वी गो बैक टू असत ओनली, स्क्वायर वन, या जो हमारा ऐसा स्वभाव बना रखा है। इसीलिए साधु संग बहुत अनिवार्य है। साधु संग में ही ऐसा, इससे हम छूट पाएंगे। उस साधु संग में विशेष रूप से आसक्ति उत्पन्न करनी, अटैचमेंट, एक प्रीति, एक बॉन्डिंग भगवान के किन्हीं प्रेमी भक्तों से। सबों के साथ तो संग तो बढ़िया ही होना चाहिए हमारा, सभी के साथ। लेकिन निंदादि शून्य हृदयम ईप्सित संग लब्ध्या ना, जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह नहीं हो,
जो भगवान प्रेम से सराबोर हो पूरा, और जो निंदा आदि और नहीं करते हो, वैसे महत्पुरुष का हम संग करेंगे तो ही हम छूट पाएंगे इन आदतों से अपनी, अन्यथा नहीं छूट पाएंगे। उनके संग में उनकी दिव्यता का हम महिमा देखें, जाने, हमारे चित्त में कितना प्रकाशित हो और कितना हम कृपा समझें। बस सही मात्रा में मायने में बताएं तो वी आर वॉट एवर वी आर बिकॉज ऑफ द डिवोटी मर्सी, डिवोटी ब्लेसिंग्स। वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ डिवोटी ब्लेसिंग्स। हम जो कुछ भी हैं भक्तों की कृपा के कारण से ही है। भक्तों की कृपा ही है जो कुछ भी हम हैं। तो उसका अनुमोदन सतत होना चाहिए। उसका एक्नॉलेजमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसकी महिमा गरिमा, उस कृपा को हम कभी ना भूलें। तो उतना अगर हम समझ सकेंगे ना, कितनी बड़ी कृपा है कि सत्संग, भगवान के भक्तों का हमारे जीवन में आना, और फिर हम उनसे प्रेरणा भी ले पा रहे हैं और हमारी एक प्रीति भी बन रही है उनसे। तो वैसा हमारा अगर मूड बन जाए ना, तो उसी मूड के अंतर्गत फिर हम जिस अनादिकाल से जिस भी इल्यूशन में हम ट्रैप हैं, उससे हम छुटकारा पा पाएंगे, अन्यथा नहीं पा पाएंगे। अनादिकाल से जो हम बद्ध हुए हुए ना, वी आर सो यूज्ड टू हैबिचुएटेड कंडीशन, लेकिन हमने अपना संग प्रोटेक्ट कर लिया और संग में एलिवेट पा गए, तो ये जो यूज्ड टू है वो छूट जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि वो संग की कृपा और संग की शक्ति और वो प्रेरणा और वो पर्पस या एम, तो उसको हम एक बार फॉलो करें ना, भगवत धाम के विजन को, तो बाकी फिर ये छोटी मोटी चीजें अपने आप बैठ जाएगी। लेकिन अगर हम वो ना करें हम, तो फिर हम यूज़ टू हैं जिसको, और यूज़ टू जिसको है उसी के हिसाब से हम चलते ही बनेंगे आगे। ये कहीं न कहीं समाधान थोड़ा देता है क्या दस दिस? यस प्रभु जी। ठीक है, आज का आखिरी श्लोका देखते हैं, 22 नंबर ना। यत्तु एकस्मिन् कार्यसक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवद् अल्पं च तत्तामसम् उदारितम्। ओके, अनुजा पढ़िए अगर आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में या हिंदी में, जैसे भी, ट्रांसलेशन परपट। 22वां नंबर, 18वां अध्याय। स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा। वेदावेद से पढ़िए 22वां नंबर, 18वां अध्याय वेदावेद से 22वां नंबर। या दीप्ति आप पढ़िए, कोई अगर स्क्रीन शेयर कर सके और पढ़ सके तो। Prabhuji, I'll share my screen. हम्म, मनुष्य जीवन मिला है विवेक उत्पन्न करने के लिए। धर्म मतलब क्या? विवेक ही है। परम धर्म परम विवेकी। ठीक है, अनुजा पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। And that knowledge by which one is attached to one kind of work as as the and that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all, without knowledge of the truth, and which is very meager, it is said to be in the mode of darkness. The knowledge of the common man is always in the mode of darkness or ignorance, because every living entity in conditional life is born into the mode of ignorance. One who does not develop knowledge
through the authorities or scriptural injunctions has knowledge that is limited to the body. He is not concerned about acting in terms of the directions of scripture. For him, God is money, and knowledge means the satisfaction of bodily demands. Such knowledge has no connection with the absolute truth. It is more or less like the knowledge of the ordinary animals, the knowledge of eating, sleeping, defending, and mating. Such knowledge is described here as the product of the mode of darkness. In other words, knowledge concerning the spirit soul beyond this body is called knowledge in the mode of goodness. Knowledge producing many theories and doctrines by dint of mundane logic and mental speculation is the product of mode of passion. And knowledge concerned only with keeping the body comfortable is said to be in the mode of ignorance. And that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all, without knowledge of the truth, and which is very meager, it is said to be in the mode of darkness. अब देखो संसार में ज्ञान की कितनी कमी है, कितनी कमी है। ज्ञान के नाम पे संसार में अज्ञान ही बिकता है। देखो अगर एक थोड़ा-सा स्टैटिस्टिक्स भी लगाए ना, संसार में कहाँ अधिकतर बैठे हैं। संसार में कमी है क्या ऐसे लोगों की, जैसा तात्पर्य में प्रभुपाद जी कितना सुंदर कह रहे हैं ना, द नॉलेज ऑफ द कॉमन मैन इज ऑलवेज इन द मोड ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस। गजब का। बिकॉज एवरी लिविंग एंटिटी इज कंडीशनल, इन कंडीशनल लाइफ इज born into the mode of ignorance। अभी अज्ञान में क्या ना, शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं, शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं, कोई अध्ययन नहीं, गुरु साधु शास्त्र कुछ फॉलो नहीं करना, और क्या शास्त्रवाणी है, गुरुवाणी है, कुछ नहीं, और क्या भगवान ही पैसा है, पैसा ही भगवान है। और अज्ञान में ज्ञान कैसा है कि बस आहार निद्रा खाना पीना हो जाए हमारा, कहाँ खाना मिले, कहाँ पीना मिले, कहाँ सोने की व्यवस्था, कहाँ इंद्रिय तृप्ति भोग मिले, यही इसी में, और यही जीवन है। और क्या है जीवन? खाओ पियो मजे करो, कुछ नहीं है ये सब। बाकी मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में ही आए थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, खाओ पियो मजे करो। ये तो पशुवत है, पशु ऐसा करता है भाई, पशुवत जीवन है। तो राजसी मतलब जो राजसी ज्ञान क्या, जो बहुत ही तर्क वितर्क इत्यादि करे। तामसी ज्ञान जिसको कुछ नहीं पड़ा, तमस एकदम, इसको बस खाना पीना मिल जाए। जैसे देखिए बच्चों का ना एक प्रकार का ज्ञान तामसी है, उनको बच्चों को कहाँ कुछ बोध रहता है भाई। उनको भाई खाना अन्न में चेतना ना, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, कोई भी दे दे उनको लॉलीपॉप इत्यादि, बस हो गए। तो बस उनको बच्चों को खाना पीना ही, भूख लग रही है, भूख लग रही है, खाना और सो जाएंगे इत्यादि। बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसका ब्रेन फंक्शन करने लगता है। अभी बच्चे में धीरे-धीरे वो सेंस ऑफ आई, सेंस ऑफ प्रोसेसिंग ये आता है। धीरे-धीरे उसकी कैलकुलेशन बढ़ती है। खाने से धीरे-धीरे बढ़ के फिर शेयरिंग इत्यादि, ये कल्चर संस्कार फिर दिए जाते हैं ना। तो जन्म से तो हम अंधे ही हैं, ज्ञान से पूरे ही अंधे हैं। माँ के पेट से कभी कोई साधु जन्म थोड़ी ना लेता है। हम सब अज्ञान में ही जन्म लेते हैं। ये तो संस्कार साधु संग में जाके फिर शुद्धता आती है। पाप से हम छूटते हैं, पुण्य में जुड़ते हैं, और पुण्य में भी फिर बढ़ते हुए भक्ति में आगे आते हैं।
तो संसार में कमी नहीं है अज्ञान की, अज्ञान के नाम पे ज्ञान ही बढ़ता है, ज्ञान के नाम पे अज्ञान ही बढ़ता है संसार में। और जहाँ पे ज्ञान या विवेक की बात हो, वहाँ पे रुचि नहीं है लोगों में। तो ये व्यक्तिगत रूप से हमें समझना है और व्यक्तिगत रूप से अपने आप को हमें बचाना है, अपने संग को बचाना है, अपनी क्रिया को शुद्ध करना है। संग बचा लिया तो क्रिया शुद्ध हो जाएगी। संग नहीं बचाए तो फिर क्रिया अशुद्ध ही होगी। असत संग में असत क्रिया ही होगी ना। असत क्रिया फिर हमें संभाल नहीं सकती, बचा नहीं पाती है। असत क्रिया में तो हम बह ही जाते हैं, बह जाएंगे। धर्म का मतलब एक क्या, विवेक। ये विवेक उत्पन्न करना, इंटेलिजेंस। ऐसा विवेक हो हमारा कि कहाँ कहाँ किसका संग करें हम। बहुत नैरो जानेगा हमारा संग, साधु संग। इट हैज टू गो वेरी नैरो, सांकड़ी ना। तो ये भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि हम अपना मोल समझें, हम अपना मूल्य समझें, कितने मूल्यवान है हम। सब कुछ कितना मूल्यवान है। देखिए भगवान ने सारी व्यवस्था करी है किसके लिए, एक मनुष्य मात्र के लिए। काल, समय की, कर्म की, शास्त्रों की, सब कुछ जो भगवान ने दिया, अपना अर्च विग्रह में भी आए, अपना नाम भी दिया, सभी कुछ किनके लिए, एक मनुष्य के लिए, हमारे लिए। पशु के लिए थोड़ी ना, पशु थोड़ी ना वो भगवान के साथ संबंध बना सकता है ना। ये आदान प्रदान प्रेम में ही हम ही कर सकते हैं, तो हमारे लिए ही। और कितनी कृपा करी, लेकिन हम उस कृपा का अनुमोदन ही नहीं करना चाहते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते हैं। कितने बंधे पड़े हैं हम, देखो कितने बंधे पड़े। उससे और विडंबना बताऊं, देखो एक तो हम बंधे पड़े हैं, पता है हमें हम कितने बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं गुणों में। और ऊपर से घमंड और हम पे, किस बात का। इतने हम बंधे हुए हैं, फिर भी घमंड नहीं जाता ना हमारा। घमंड, मैंपना, अहंकार नहीं जाता ये। मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने तो बताया ही था, मैं तो सही था। अ, मैंने आपको बोला ही था, आपको बोला ये मैं पे ना, बाप रे बहुत भारी है। सबसे फसाद ही यही है ना, अहम ममेती, आई मी माइन, मी। हम्म, यही फसावट है, अहमता। इस संसार में, असत में अहमता और ममता। असत में अहमता मतलब आइडेंटिफिकेशन, असत से, टेम्पररी से। और उसमें फिर ममता मतलब प्रीति, एक संबंध। बाप रे, कितनी गजब की ये पकड़ है, पकड़ लेती है हमें। जो असत है ना, टेम्पररी, शॉर्ट टर्म, उसी में हम अपने आप को सोल्ड आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। और उसमें हमारी आत्मीयता उत्पन्न हो जाती है। और ये अब ये चक्कर चला आ रहा है अनादिकाल से। लेकिन इस जीवन में हमारे पास स्वर्ण अवसर है। हाँ, अच्छा साधु संग करके हम इसको काट सकते हैं पूरी की पूरी तरह से। और भगवान में हमारा राग अनुराग हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यही विराम दें क्या? और कोई प्रश्न, जिज्ञासा या आप लोग कुछ कहना चाहो? बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 23 से देखेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण।